जय हिंद साथियों, मैं आकाश वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी नए साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस उसे फॉलो करना ना भूलें और जो हमारा फेसबुक पेज है स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश उसे भी फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोट्स वहां पर इजीली प्रोवाइड करवाए जा सके। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से सामान्य हिंदी की क्लासेस शुरू कर रखी हैं, जिसके तहत हम वर्णमाला पढ़ चुके, संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, विशेषण पढ़ चुके, परविशेषण पढ़ चुके और विलोम शब्द पढ़ चुके। तो जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को देखिए। तो आज उसी कड़ी में मैं सामान्य हिंदी की क्लास लेकर आया हूं कारक के ऊपर। जी हाँ, कारक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। अगर मैं हिंदी की बात करूं, क्योंकि जो समास है, समास का लिंक भी कहीं ना कहीं किससे है, कारक से ही है। तो हम कारक को जानेंगे, कारक है क्या। अगर मैं बिल्कुल देसी शब्दों में कहूं कि कारक है क्या, तो कारक एक तरह से कनेक्टर का काम करता है ना। संज्ञा सर्वनाम का जो अन्य जो शब्द है, चाहे तो क्रिया हुई चाहे विशेषण हुआ, उनके साथ कनेक्टिविटी का काम क्या करता है, कारक करता है। तो चलिए जानते हैं कि जो हिंदी के भाषाविद है वो कारक के बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि यहां लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि एक तरह से कनेक्टर का काम कारक करेगा। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों के से कारक की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। एक तरीके से जो इनके कनेक्टिंग का काम करेगा वो विभक्ति कहलाएगी, है ना। जैसे कि मैंने एक टेबल बना रखी है कि कर्ता कारक पे अगर मैं चिन्ह बात करूं तो इसमें ने आएगा। आप जितने भी सेंटेंस कर्ता कारक के उठाएंगे वहां आपको ने लगा हुआ मिलेगा, है ना। काम करने वाला एक तरीके से वो कर्ता हो गया। कर्म, कर्म में क्या मिलेगा, को। जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो कर्म, ऑब्जेक्ट वही कहलाएगा, है ना। जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर करण की बात करूं तो से, या तो से लगा हुआ मिलेगा आपको विभक्ति चिन्ह, या द्वारा लगा हुआ मिलेगा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान की बात करो तो इसमें को, के, लिए, ये जो शब्द है ये इसके विभक्ति चिन्ह है, जिसके लिए क्रिया की जाए, ये संप्रदान हो जाएगा। अपादान की बात करूं तो से, अलग, यानी किसी चीज से क्या होना, अलग हो जाना, है ना। तो अधिकतर इस सेंटेंस में चीजें एक से दूसरे से अलग होगी। जैसे कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, है ना। तो यहां से आ रहा है तो से इसके अंदर किसके लिए है, ये से है अपादान के लिए। से तो इसके लिए कर्ण में भी आ रहा है, लेकिन बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी कि बिल्ली किससे अलग हो गई, छत से अलग हो गई। तो इसमें क्या आ गया, हमारा अपादान जो है ये कारक हुआ। संबंध की बात करो, संबंध तो आप समझते हो कि का, की, के, है ना। किसी से हम क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे इसमें सीधा सीधा। तो संबंध के चिन्ह ये हो गए आपके। अधिकरण की अगर मैं बात करूं, जो आपका अधिकरण है, तो अधिकरण के अंदर आपको क्या मिलेगा, में, पे या पर, क्रिया का आधार रहेगा। क्या रहेगा, एक तरह क्रिया का आधार, क्रिया का बेस अधिकरण के अंदर रहेगा। और संबोधन तो अपने आप में बहुत आसान है, यानी कि जब हम किसी को एड्रेस करेंगे, है ना, जब हम किसी को आवाज देंगे तो किस में आएगा, संबोधन में आएगा कि हे राम, है ना, हे भगवान, अरे कहां जा रहा है। तो ये जितने भी संबोधन जो होंगे वो सिर्फ किस में होंगे, संबोधन कारक के अंदर ही आपको मिलेंगे। किसी को पुकारना है, किसी को बुलाना, एड्रेस करना, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी टेबल है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, कर्ता कारक की, है ना। हम डिटेल में जानेंगे कर्ता कारक है क्या। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम ने मिठाई खाई, तो इसके अंदर काम कौन कर रहा है, राम, है ना। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कहीं कहीं आपको कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह का लोप भी मिलेगा, है ना। विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। अधिकतर जो आपको ने का प्रयोग है भूतकाल की क्रिया में देखने को मिलेगा। कर्ता स्वतंत्र होता है, यानी कि वो अपने आप में जो सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट ही काम करेगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि कहीं कहीं आपको इसके अंदर विभक्ति चिन्ह ने देखने को नहीं मिलेगा। कर्ता की ने विभक्ति का प्रयोग ज्यादा पश्चिमी हिंदी में होते हैं। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है ना। मोस्टली अगर मैं बात करूं, जो ने जो शब्द है ये आपको
पश्चिमी जो हिंदी है, जो पश्चिमी डायलेक्ट पर बोली जाती है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, या उर्दू जो भाषा है, उर्दू जो जबान है, वहां आपको इसका प्रभाव, इसका उपयोग अधिकतर देखने को मिलेगा, है ना। एग्जाम्पल जैसे राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है ना। तो इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर क्या है, आपका कर्ता कारक है। एक के अंदर तो विभक्ति चिन्ह है और एक के अंदर विभक्ति चिन्ह नहीं है। जैसे नोट डाल रखा है कि पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है ना, यानी कि वो राम रावण को मार चुका है एक तरीके से, तो ऑटोमेटिक सेंटेंस किसमें पहुंच गया, भूतकाल में पहुंच गया। ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है। मैं पहले ही बता चुका कि जो आपको ने विभक्ति मिलेगी अधिकतर देखने को, है ना। राम ने क्रिकेट खेला, है ना, राम क्रिकेट खेलता है और राम ने क्रिकेट खेला, दोनों सेंटेंस में फर्क है। तो जो ने विभक्ति है आपको वो भूतकाल के सेंटेंस में देखने को मिलेगा। राम ने मिठाई खाई, राम ने क्रिकेट खेला, राम ने शाम को मारा, है ना। तो इसके अंदर जो ने आ रहा है ये आपको भूतकाल के सेंटेंस में ही देखने को मिलेगा, है ना। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है ना। दूसरा सेंटेंस देखो कि लड़की स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है, तो इस सेंटेंस के अंदर आपको विभक्ति ने देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि जो लड़की स्कूल जाती है ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, और मैंने क्या कहा कि जो वर्तमान काल के सेंटेंस होंगे वहां पर आपको ने विभक्ति देखने को नहीं मिलेगी। ने विभक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगी, जहां सेंटेंस भूतकाल का होगा, है ना। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, कर्म कारक क्या है ना। कर्म कारक के बारे में जानेंगे। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, यानी कि जो रिजल्ट है, जो आप उसके अंदर आप क्रिया कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी का जो रिजल्ट जिस चीज पर पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, आपका कर्म कारक कहलाएगा, है ना। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को, अधिकतर आपको जो इसकी विभक्ति चिन्ह है वो को देखने को मिलेगा। 99.99% आप जो कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह पाएंगे वो को पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है, मोहन ने सांप को मारा, तो मारना जो क्रिया एक्टिविटी है, इसका रिजल्ट क्या है कि सांप मर गया, तो ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, सांप, है ना। तो जैसा सेंटेंस आ गया मोहन ने सांप को मारा, तो इसमें दो विभक्ति चिन्ह मिलेंगे आपको। एक तो आपको कर्ता कारक का ही मिलेगा कि मोहन ने सांप को मारा, भूतकाल की क्रिया हो गई, तो सेंटेंस में हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमसे पूछ क्या रहा है। अगर हमसे पूछ लिया इसके अंदर कि भाई कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने है। अगर हमसे पूछ लिया कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्म कारक का चिन्ह इसमें क्या है, को है ना। कि मोहन ने सांप को मारा, जो मारना जो एक्टिविटी मोहन ने करी, उस मारने का रिजल्ट क्या है कि सांप मर गया, है ना, ऑब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा सेंटेंस है, लड़की ने पत्र लिखा, है ना, तो इसके अंदर कौन सा विभक्ति चिन्ह आएगा आपको, ने वाला। तो जो ने वाला विभक्ति चिन्ह है ये किसके लिए है, कर्ता कारक के लिए। अगर मैं इसी सेंटेंस में किसकी बात करूं, कर्म कारक की, तो क्या लिखा उसने, पत्र। जो लिखने की एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आया, पत्र आया। क्लियर हुई बात नहीं हुई। तो इसके अंदर क्या है, कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी आपको सेंटेंस में मिलेगा। तीसरा है, मैंने हरि को बुलाया। मैंने किसे बुलाया, हरि को बुलाया, ठीक है। तो जो बुलाया, जो बुलाने की एक्टिविटी मैंने करी, उसका रिजल्ट क्या आया, हरि। तो हरि ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर भी सेंटेंस में क्या है आपका, कर्ता कारक भी है और साथ ही साथ क्या है, कर्म कारक भी मिलेगा। अध्यापक छात्र को पीटते हैं, है ना। अध्यापक छात्र को पीटते हैं, तो पीटने का रिजल्ट, पीटने की एक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्ट इसका छात्र। अध्यापक किसे पीटते हैं, छात्र को पीटते हैं। सीता फल खाती है ना। सीता किसको खाती है, फल को खाती है ना। अगर आपको कर्म कारक पता चलाना हो तो क्या किसके सवाल आप कर सकते हो, क्या किसके का जब आपको जवाब मिलेगा तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि इसके अंदर कर्म कारक क्या है। सीता फल खाती है, सीता क्या खाती है, फल खाती है। तो जो खाने की एक्टिविटी सीता कर रही है वो रिजल्ट क्या है, उसका फल है ना। फल को खाएगी कौन, सीता खाएगी। ममता सितार बजा रही है, तो सीता किसी, ममता किसी को बजा रही है, सितार को बजा रही है। तो जो बजाना जो एक्टिविटी है, बजाना जो क्रिया है, उसका रिजल्ट क्या है, क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। तो कर्ता कारक भी और कर्म कारक भी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे के जितने भी कारक हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इससे आगे की बात करूंगा कि जो करण कारक है हमारा, उसकी क्या पहचान है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक
कहते हैं, है ना। क्रिया के संबंध का बोध उसे क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। उदाहरण, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, है ना, या बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, अधिकतर से आपको देखने को मिलेगा। तो करण कारक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं चौथे नंबर की बात करूं तो संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में क्या है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्दों के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि कुछ अगर हम किसी को देंगे या किसी के लिए कुछ करेंगे तो किसमें होगा, अधिकतर संप्रदान कारक, यानी किसी को कुछ ट्रांसफर करने की फॉर्म में। जैसे कि गरीबों को खाना दो, गुरुजी को फल दो, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं, है ना, बना रहा हूं, ये सेंटेंस है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो अधिकतर इसका विभक्ति चिन्ह आपको को मिलेगा या के लिए देखने को मिलेगा। सेंटेंस में इजीली आप पकड़ पाओगे कि संप्रदान कारक क्या है, को या के लिए इसके अंदर आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। फिर मैं अपादान कारक की अगर मैं बात करूं तो अपादान कारक में क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह आपको क्या मिलेगा, से। लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसके से में और जो करण कारक का से है इसमें फर्क क्या है। तो करण कारक में कोई चीज अलग नहीं होती, मोटी मोटी सी बात यह है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, अपादान कारक की, तो अपादान कारक में चीजें अपने मूल से या जहां पर वो स्थिर है उससे अलग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकल रही है, तो हिमालय से क्या हो रही है, वो अलग हो रही है ना, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में वो जा रही है ना। वह घर से बाहर आया, तो वह जो है घर से बाहर आया, यानी घर से क्या हो गया, वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से क्या हो गई, अलग हो गई। तो अपादान कारक की अगर मैं बात करूं तो अपादान कारक में जो विभक्ति चिन्ह है आपको से मिलेगा। और जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस पढ़ने पर आप ये पाएंगे कि इसमें चीजें एक दूसरे से क्या हो रही है, अलग हो रही है, अपने मूल से चीजें क्या हो रही है, अलग हो रही है। क्लियर, बात नहीं हुई। फिर मैं संबंध कारक की बात करूं तो संबंध कारक में कहीं ना कहीं क्या बताया जाएगा, रिलेशन एक दूसरे से बताया जाएगा। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक शब्द का दूसरे शब्द से रिलेशन जोड़ेंगे। एग्जाम्पल, यह राधे श्याम का बेटा है या यह कल्लू की बेटी है, ठीक, और यह कमला की गाय है। तो इसके अंदर जो विभक्ति चिन्ह आपको मिलेंगे अधिकतर केसों में क्या मिलेंगे, का, की, के, रा, री, रे, ये आपको विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेंगे इसके अंदर। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, ये कुछ एग्जाम्पल अलग से ले रखे हैं मैंने, है ना। मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के, है ना। तो इसमें अधिकतर तो अपना, अपनी, रा, री, रे, है ना, या का, की, के, अधिकतर इसमें विभक्ति चिन्ह यही आपको देखने को मिलेंगे। फिर मैं अधिकरण कारक की बात करूं तो अधिकरण कारक में क्या है, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। तो इसके जो आपको चिन्ह मिलेंगे, विभक्ति चिन्ह, में, पे, पर, तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, में, पे, पर। किसमें, अधिकरण कारक के अंदर। कमरे में टीवी रखा, तो देखो यहाँ पर आ गया और यहाँ क्या आ गया, में आ गया। नोट क्या है स्पेशल कि इसके विभक्ति चिन्ह में पे, पर है, अधिकतर आपको यही देखने को मिलेगा। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। अधिकतर आपको जो अधिकरण कारक की बात करो तो अधिकरण कारक में ये शब्द भी देखने को मिलेंगे, भीतर, अंदर, ऊपर, है ना। ये सेंस निकलकर सेंटेंस के अंदर आएगी। फिर अगर मैं इसकी अन्य बात करूं कि इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। सेंटेंस के अंदर अगर आपको पहचान करना है कि अधिकरण कारक है या नहीं है, तो आप क्वेश्चन करना सेंटेंस पढ़ने के बाद कि किसमें, किस पर या किस पे। जब इस बात का जवाब आपको मिलने लग जाएगा तो इजीली आप बता पाएंगे कि अधिकरण कारक है या अधिकरण कारक नहीं है। फिर एग्जाम्पल जैसे देखो, हरी घर में है, क्लियर बात नहीं। पुस्तक मेज पर है, यहां देखो पर आ रहा है, यहां में आ रहा है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह बड़ी आसानी से आप पकड़ पाएंगे और सेंटेंस में इजीली बता पाएंगे कौन सा कारक है या कौन सा कारक नहीं है।
और सबसे आखिरी का है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक बड़ा आसान है, इसमें आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या अपोस्ट्रोफी का साइन मिलेगा, है ना, ये वाला विस्मयबोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा संबंध कारक में। क्यों? संबोधन कारक इतना हार्ड कुछ नहीं है, सीधा इसमें हम एड्रेस करेंगे किसी को, है ना, किसी को हम पुकारेंगे, बुलाएंगे, चाहे दुख में बुलाएं चाहे खुशी में बुलाएं, है ना, या कुछ मन की जो फीलिंग निकलेंगी, हे भगवान, हे राम, तो आपको अधिकतर इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या हिंदी में बोलूं तो विस्मयबोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कारक जो था, कारक की जो थ्योरी थी यहां पर खत्म हुई, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कारक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, वो लगवा दूंगा। और अंत में जाते जाते आपसे अपील करूंगा कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आपकी सुझाव, आपकी शिकायत दोनों ही आमंत्रित है। और पुनः अपील करूंगा कि जो हमारा चैनल है स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश, इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, इसे फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ जो फेसबुक पेज है स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश, उसे भी फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोट्स वहां पर इजीली प्रोवाइड करवाए जा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।